तो जल्दी से आज कुछ समय कुछ और बातों के ऊपर, सत्य से जुड़ी हुई कुछ और बातों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पिछले 2 सप्ताह से ये देख रहे थे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? एक नींव है। हमने हमारा पूरा जीवन, हमने हमारा पूरा आधार किसके ऊपर रखा है? सत्य के ऊपर। मैं अक्सर ऐसा पूछता हूं मां बाप को, क्या तुम कौन से जगह पे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजोगे? जहां पे गलत सिखाया जाता है कि जहां पे सही सिखाया जाता है? हाँ, सही सिखाया जाता है। सही सिखाया जाता है, हम वहीं पे भेजने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का शिक्षा का नींव कहीं गलत पड़ जावे। तो जब शिक्षा के बारे में हम इतना सोचते हैं, तो जीवन के बारे में तो हमें कितना सारा सोचना चाहिए। पिछले 2 सप्ताह में हमने सीखा पहली बात कि लोग क्यों सत्य को नहीं खोजते, और पिछले सप्ताह हमने सीखा कि सत्य क्या नहीं है। हमने ये देखा कि लोग सत्य को इसीलिए नहीं खोजते क्योंकि इन सब के लिए टाइम नहीं है। इसमें फायदा क्या है? फायदा पहले बताओ। सिंधी आयूं भाऊ, फायदो दिखा रहे हो तई ता सागे आईंदा सी, असा मुफ्त में के बुखार न दूं ता टाइम दा गुरो। बिजनेसमैन कम्युनिटी है सिंधी, आशीषित है। प्रभु इन दिनों में अद्भुत काम कर रहा है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उनका टैलेंट परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो लोग सोचते हैं धन का फायदा कितना होगा, इसीलिए सत्य को खोजते नहीं है। वो बोलते हैं मेरा जीवन अच्छा चल रहा है यार, क्या सत्य को खोजने का इतना सब, तुम जाओ। वो खुद लोग बोलते हैं भैया आप रहने दो, मेरे को सब पता है, मेरे को पता है सब सच क्या है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, मेरे को जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ढूंढना बहुत मुश्किल है, आप जैसे लोग ही ढूंढ सकते हैं, हम नहीं ढूंढ सकते। जबकि ऐसा नहीं है। हर पिता यही इच्छा रखता है कि उनके बच्चे उसको ढूंढ ले। जब आपने शायद माता पिता होने के नाते अगर अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेला है कभी? मैं खेलता हूं बहुत बार मेरे बेटे के साथ। तो जानबूझकर क्या ऐसी जगह पे छुप जाने का कि वो बेचारा ढूंढ ढूंढ के थक जाए और मिले ही नहीं। नहीं, हम जानबूझकर ऐसी जगह पे छुपते हैं जहां पे वो हमें ढूंढ ले, क्योंकि ढूंढने के बाद उसको जो खुशी मिलती है ना, वही अपनी खुशी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह जाके छुप जाता है जहां पे तुम ढूंढ ढूंढ के मर जाओ और वो मजा ले रहा है। अच्छा और ढूंढ। नहीं, वो चाहता है कि तुम यार खाली 2 कदम बढ़ाओ, मैं बता दूंगा मैं किधर हूं। और वो जब हमें देखेगा कि हमने उसे ढूंढ लिया, वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमने देखा कि सत्य, पिछली बार हमने देखा कि सत्य क्या नहीं है, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि ईश्वर सत्य ये नहीं है, तो भी हमें सत्य को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। हमने ये देखा कि सत्य विरोधाभास नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि है भी नहीं भी है, ऐसा नहीं है। तो सत्य कभी विरोधाभास नहीं होता। अभी ये ट्यूबलाइट है कि बल्ब है? नहीं, मैं बोलूं ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। फिर हमने देखा कि जो जरूरत को पूरा करे वो भी सत्य नहीं होता। बहुत बार हम जाके लोगों के चरणों में गिर जाते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं, भैया कुछ करो, मैं जब से इधर आया हूं तब से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, अब और अच्छा चलाने के लिए आप कुछ करो। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम? खाली कहीं जाने से वहां पे तुम्हें कुछ मिल गया तो वो सही हो गया, ऐसा नहीं है। सत्य के बारे में समझो, सीखो, जानो सत्य क्या है, जो अच्छा महसूस कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं उस जगह पे जाता हूं ना, मजा आता है, आनंद आता है। मैंने तब भी समझाया था, आप कहीं पे भी खाली जगह पे चले जाओगे ना, आनंद ही आएगा। आज सुबह बारिश पड़ रहा था कि तूने खिड़की खोल के यूं आराम से बाहर बैठे देखा, मजा आ रहा था?
मजा ही आएगा ना। अरे माहौल इतना मस्त है यार, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, आराम से आप बैठे हो, सीधी सी बात है, मजा ही आने वाला है। फुल गर्मी हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, और बाहर दोपहर को बाहर धूप में जाके खड़े रहो और फिर बोलो मजा आ रहा है, नहीं आएगा, पसीना ही आएगा भाई। सच्चाई है वो। जगह में पावर नहीं होता भाई, ईश्वर में सामर्थ होता है। जिस भी जगह पे ईश्वर का हुजूरी होता है वहां हमें अच्छा लगता है। और धीरे धीरे करके हम बाद में ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। तो जहां जहां हम जाएंगे तो वहां वहां खाली हम अच्छा महसूस नहीं करते, जहां जहां हम जाते हैं वहां के सारे लोगों को अच्छा महसूस होने लगता है। यार भैया आप आते हो ना, मजा आ जाता है। नहीं, वो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां आ जाता है जो उस बंदे के साथ आता है। और वो किसी पास्टर या कोई गुरु के हाथ में नहीं है, वो हम सबके पास है। हालेलुया। वो आपके पास है, वो आपके पास है। आप जहां जाओगे विश्वास के साथ लेके जाओ, खत्म। जो बहुमत हो, जो ज्यादा लोग बोले वो सही है, ऐसा भी हमने देखा था कि नहीं है। जो लंबे समय से चल रहा है, मैंने ये भी बताया था कि लंबे समय से हमारे दादा परदादा, हमारे पिता, हम भी वही बहुत सारी ऐसी बातें करते आए जो आज तक हमें पता नहीं था कि यार ये सब नहीं करना चाहिए था, पर हम करते आ रहे थे, पर वो सत्य नहीं है। आज थोड़ी और बातों पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि सुठे मन से जेकी गाल कयो वो सही थी इंदिया, वो सच्चा है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छी मनसा से जो करे, ठीक है, गरीबों को खाना खिलाने के लिए तुम किसी को लूट के आओ, गरीबों का घर चलाने के लिए तुम कहीं पे चोरी करके आओ, तो भले आपका मकसद थोड़ा सही होगा, लेकिन तरीका बड़ा ही गलत है, और ये गलत ही है। ईश्वर कभी भी उसमें हामी नहीं भरेगा। फिल्मों में भर सकते हैं, लेकिन ईश्वर हामी नहीं भरेगा, क्योंकि वो सत्य है। जो सच्ची श्रद्धा या तीव्रता से किया जाए वो भी सत्य ही होता है। वो भी हमने सीखा था पिछली बार। अगर आपने कोई चीज मिस किया हो तो YouTube पे वीडियोस हैं, आप देखिए, सीखिए। और आपको विशेष सीखना है तो आप व्यक्तिगत लाइफ सेल्स में आइए और वहां सीखिए। और 1-to-1 बैठ के डिस्कस करना है तो मिलिए, हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे बात करेंगे। इसीलिए नहीं कि हमारे पास बहुत टाइम है, नहीं भाई, हमें भी घर चलाना है, हमें भी काम धंधा करना होता है। पर घर चलाना काम धंधे से बढ़कर आपका आत्मा है, वो बच जाए, उसके लिए अगर मुझे थोड़ा समय निकालना है तो मैं निकाल के आऊंगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ समय और देखेंगे कि सत्य की खूबियां क्या है, क्या करता है सत्य। और हमने पिछली बार यह भी देखा था कि सत्य कोई सोच नहीं है, सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य कोई फिलॉसफी नहीं है, सत्य कोई कही हुई बातें नहीं है। सत्य व्यक्ति है। सत्य, और संसार में केवल यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, और कोई बोला नहीं कि मैं ही सत्य हूं। सब लोगों ने ऐसा बोला कि सत्य का राह देखो, सत्य की ओर बढ़ो, ये है सत्य का राह। कुछ लोगों ने, गुरुओं ने, संतों ने ऐसा बोला, मुझे सत्य मिल गया। लेकिन यीशु ने बोला मैं ही सत्य हूं, यानी जिसको मैं मिल गया उसको सत्य मिल गया। हालेलुया। अब एक सवाल से मैं शुरू करता हूं, ठीक है? हिमांशु से पूछता हूं, गाय के कितने पैर होते हैं? 4। अगर गाय की पूंछ को भी पैर माने तो अब गाय के कितने पैर होंगे? 5। गलत, 4। तुम्हारे मानने से गाय की पूंछ पैर नहीं बनता, ठीक है? यह हमें समझना है कि किसी के मानने से तुम मानो कि यह गाय की पूंछ पैर है तो वो नहीं, वो पूंछ ही रहेगी। नहीं, मेरे से पूछा गया था तो मैंने भी 5 ही बोला था।
क्योंकि सवाल ऐसा है, मानो सब चीज किस पे है? मानो। पर मानने से कोई चीज सत्य नहीं होती। सत्य वही है जो सत्य है। हालेलुया। तो कुछ खूबियां सत्य के बारे में। सत्य कौन है? ईश्वर। सत्य व्यक्ति है, सत्य ईश्वर है। उसके बारे में कुछ खूबियां आज हम देखेंगे सत्य के बारे में। पहली, सत्य अपने विपरीत हर एक को गलत कर देता है। सत्य अपने विपरीत हर एक को गलत कर देता है। अगर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हो और जैसे ही सत्य प्रकट होता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। कुछ समय पहले, 50-60 साल पहले, एक गांव में बेचारों ने, कुछ उनको ज्यादा पता था नहीं, कुछ कुछ बातें सुनी थी। कुछ 5-6 लोग बहुत से जोर जोर से आपस में झगड़ रहे थे। एक बोल रहा था स्कूटर सबसे फास्ट चलता है, मैंने सुना है स्कूटर के बारे में। दूसरा बोला पागल है क्या, घोड़ा गाड़ी सबसे फास्ट चलता है, घोड़ा देखा तूने कभी, क्या चलता है। तीसरे ने बोला मैंने एक बार एक जगह पे सुना कि ऐसे कोई ऐसे एक मशीन होती है जिसमें 4 पहिए लगे होते हैं, कार बोलते हैं उसको, वो सबसे फास्ट चलता है। चौथा बोला नहीं, बैलगाड़ी सबसे फास्ट चलता है। उसको एक बार गुस्सा आ गया बैल को, तो तुम्हें पता नहीं है कितने स्पीड में वो चलेगा। और आपस में चारों बहुत लड़ रहे थे। एक बोले बैलगाड़ी फास्ट चलता है, एक बोले घोड़ा गाड़ी फास्ट चलता है, एक बोले स्कूटर फास्ट चलता है। उधर एक और आया आदमी, बोला साइकिल सबसे फास्ट चलती है, तुम सब थक जाओगे, मेरा साइकिल हमेशा चलता रहेगा। कोई बोले कार चलता है। ये पांचों जब लड़ रहे थे, अचानक से ऊपर से सट करके एक एरोप्लेन निकल गया। ये क्या था? सब लोग चुप करके घर चले गए। क्यों? वहां क्या प्रकट हुआ? सत्य है। जब सत्य आता है ना, तो उसके विपरीत जितने भी लोग हैं, वो सब लोग ने कहा ये सबसे फास्ट चलता है, ये क्या है पता नहीं है, पर है ये फास्ट चलता है। क्योंकि सत्य जैसे ही आता है, वो अपने सामने खड़े हुए सब लोगों को गलत कर देता है। अनगिनत लोग हैं, कोई बोलते हैं मैं ईश्वर हूं, कोई बोलता है मैं गुरु हूं, कोई बोलता है मैं बाबा हूं, कोई बोलता है मैं ईश्वर का मार्ग हूं, कोई बोलता है मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जिस दिन सत्य प्रकट होगा और जब वो उसमें प्रकट होगा, तो बाकी सब साइड हो जाएगा। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी शोर करो, कितना भी हो हल्ला मचाओ, सत्य सत्य ही रहेगा। आमीन। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं फिर से। आप में कितने लोग घड़ी पहन के, घड़ी पहन के घड़ी, और कौन है? कितना हुआ है घड़ी में टाइम? 11:35। आप में एग्जैक्ट 11:35, 11:36, 32, 11:32, इन दोनों में 11:35, मेरे में 11:37, और किसी का घड़ी है इसमें 11:37, उधर भी है किसी के पास? ओके, सही कौन है? ये बच्चा है तो बच्चा मासूम होता है तो उसका घड़ी सही, कि ये 2 जनों ने बोला है 11:35 तो बहुमत हो गया इसीलिए ये सही, या जिसका घड़ी सबसे महंगा होगा उसका घड़ी सही, या ये तो घड़ी नहीं घड़ियाल है सबसे बड़ा है तो ये सही। कैसे नक्की कैसे करेंगे घड़ी सही कौन सी है? कैसे करेंगे?
हर देश का एक टाइम जोन होता है, ठीक है? उसको हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। वो टाइम जोन में हर एक का समय निर्धारित होता है। तो उस समय से जिसका घड़ी मैच करता होगा, मिलता होगा, उसका घड़ी सही। फोन है, फोन पे देखो, सबके पास 11:34 बजे है ना? क्यों 11:34 है सबके फोन पे? क्योंकि फोन के अंदर इंटरनेट है, और ये इंटरनेट ऑटोमेटिकली वो GMT से कनेक्टेड होता है, इसलिए सबके फोन पे सेम टाइम आता है। लेकिन घड़ी अपने सेट करते हैं, कभी 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे। इसलिए जिसका भी जो सही समय है, फिर चाहे तुम्हारा घड़ी लाख रुपए का हो पर टाइम सही नहीं दिखा रहे तो तुम गलत हो। भले तुम्हारा घड़ी 50 रुपए वाला है, लेकिन तुम्हारा घड़ी अगर GMT के साथ मैच है तो तुम सही हो। तो इसीलिए सत्य ऐसा होता है, जैसे ही सत्य आता है, सत्य का एक खूबी है कि अपने विपरीत हरेक को गलत कर देता है, क्योंकि सही ये है। उसी रीति से जब सही ईश्वर का ज्ञान हो जाता है ना, जब हमें सही बातों का पता चल जाता है, तो हमें आराम से यह पता चल जाता है कि बाकी सब ईश्वर नहीं हो सकता। जब हम ये समझ जाते हैं कि ईश्वर मुर्दा नहीं है, ईश्वर जीवित है, पहली बात। जब हम ये समझ जाते हैं कि ईश्वर कोई चीज, वस्तु नहीं है, ईश्वर आत्मा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका आकार नहीं हो सकता, वो ईश्वर है। जब हम ये सारी बातों का ज्ञान हमें आ जाता है ना, तो उसके विपरीत जितनी भी बातें हैं, जितने भी आकार बनाए गए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सब जो भी ईश्वर हम मानते हैं वो गलत हो जाता है। क्योंकि हमें क्या पता चल गया कि ईश्वर निराकार है। इसलिए देखो, कहीं कोई आकार लगा है अपने इधर? कोई नहीं। आकार ये बाहर जाओ सामने लगेगा, सामने आपको दिखेगा। धर्म में होता है, धर्म इंसान ने बनाया है। धर्म में वस्तु चाहिए पूजने के लिए, धर्म में छवि चाहिए देखने के लिए, धर्म में कुछ चाहिए पहनने के लिए, धर्म में चाहिए कपड़ा बदलने के लिए। लाल कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, तुम पहन के आओ ना यार। प्रभु को तुम्हारे कपड़ों से मतलब नहीं है, तुम नहा के आए हो नहीं नहा के आए हो उससे मतलब नहीं है, तुम क्या दिल में रख के आए हो प्रभु को, उससे मतलब है। संसार बाहर से देखता है, ईश्वर अंदर झांकता है। दूसरा बात, सत्य अकेला काफी है। बहुत सारे लोग हैं ना, सत्य को बचाने के लिए बहुत सारे झगड़े, मारामारी, दंगे। हम बचाएंगे सत्य को, हमारा सत्य सनातन है। सनातन कुछ भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। सनातन यानी हमेशा से सिर्फ ईश्वर है। बाकी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमेशा से है ही नहीं। सिर्फ ईश्वर ही है जिसको न किसी ने बनाया है, न उसका कोई स्टार्टिंग डेट है, न कोई उसका अंत होगा। वो शुरू से लेके अंत तक, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, उसको सब पता है। इसलिए सत्य को हमें बचाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। सत्य अकेला काफी होता है। हम सत्य को बचाने का बहुत कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा शिक्षा देता हूं, तुम सत्य को पकड़ के चलो। लेकिन क्या है, हर जगह पे हम ऐसा ही पाते हैं कि भैया सत्य
सत्य का बहुत बांसुरी बजाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वाट हमारी ही लगती है। हाँ बोल ठीक है ना, ठीक है, जीत भी तुम्हारी ही होगी भाई। सत्य के बहुत सारे फायदे हैं सत्य के साथ चलने से। एक सच्चे आदमी को कुछ भी याद ही नहीं रखना पड़ता है। कहीं पे भी जाए, 50 लोग पूछे, 500 लोग पूछे, 5000 लोग पूछे, गाड़ के पूछे, मार के पूछे, प्यार से पूछे, एक ही बात बोलते क्योंकि वही सही है। लेकिन झूठ में ऐसा नहीं है। झूठ को सहारे का जरूरत है। किसका सहारा चाहिए झूठ को? एक और सहारे का, एक और झूठ का। इसलिए कहा जाता है झूठ के पैर नहीं होते, उसको टिका रहने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ, एक और झूठ, एक और झूठ। फिर वो मन में ही ऐसा सोते रहते हैं, सबनी के छाछा चाहिए वहां यार। एक बार एक बच्चा स्कूल में गया और बहाना बनाता रहता था हमेशा स्कूल से छुट्टी लेने का। और एक दिन जाके टीचर को बोलता है, टीचर मैं आज घर जाऊं, आज और कल नहीं आऊंगा। उसने बोला क्यों बेटा, क्या हुआ? बोला वो दादाजी गुजर गए। तो अच्छा ठीक है बेटा जाओ। तुरंत टीचर को याद आया, बेटा गए महीने में तो तुम्हारे दादाजी गुजर गए थे जब तुम 3 दिन नहीं आए थे। तुम्हारा ये एप्लीकेशन इधर पड़ा है। अच्छा दादाजी बोला था क्या? गए मेरे यार, पकड़ा गया आज। हर बार इस बार तो बोलना कुछ और था, दादाजी बोल दिया, याद ही नहीं रहता किस किस को मारा है। यानी झूठे व्यक्ति को हर बार सब चीज याद रखना पड़ता है। सच्चाई के लिए सत्य अकेला काफी है। कभी सत्य है ना शेर की तरह होता है। मैं कल रात को ना ये शेर के बहुत सारे वीडियोस देख रहा था। मैं एक बात देख रहा था, जो भैंस होती है ना, भैंस का यूं 40-50 का झुंड यूं शेर के पीछे भाग रहा था। शेर आगे था, शेर चल रहा था, वो पीछे से आ रहे थे। और शेर ने खाली घूम के उनको देखा ना तो सब धूम दबा के पीछे भागे। शेर है यार। शेर से ज्यादा ताकत हाथी में होता है। शेर से ज्यादा फास्ट हिरन भागता है, लेकिन फिर भी शेर शेर ही है, क्योंकि सत्य का रवैया ऐसा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सत्य हूं। इसीलिए सत्य का रवैया ऐसा रहता है ना, इसीलिए वो हमेशा झूठ के ऊपर भारी पड़ जाता है। बाइबल ऐसा सिखाता है। तो इसे देखते हुए हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर यदि अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है, चांडू भाई, ईश्वर यदि आपके साथ है तो कौन आपके विरोध में हो सकता है? सोचो, सारा संसार एक तरफ और आप और ईश्वर इस टीम में, कौन जीतेगा? अपने ही, क्योंकि अपने साथ ईश्वर है। लेकिन सारा संसार आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ नहीं है। हार नक्की है, नक्की। तो इसीलिए हमारा भरोसा सत्य पे है और ईश्वर है वो सत्य। तो जब हमारा विश्वास उस सत्य पे रहता है तो हमें और किसी चीज का जरूरत नहीं है। हमें पता है अपने जीत जाएंगे। तीसरा बात खास है, पड़ोसी को बोलो खास है। सत्य हमें आजाद कर देता है। सत्य क्या कर देता है? अरे यार क्या बताऊं मैं आपको, पूरा दिन चाहिए मेरे को बताने के लिए कि मैं कैसे आजाद हो गया सच्चाई जानकर।
सच्चाई यानी कौन? ईश्वर। तो जैसे हम ईश्वर को जानते हैं अपने, आजाद हो जाते हैं, कोई मगजमारी नहीं, एकदम फ्री। पिछले दिनों राम भाई से मैं मिला था, तो वो भी कुछ बातें बता रहे थे। बोले यार लाइक किरू किरू गालू मनंदा सी परमेश्वर था सके इया आजाद कर छड़ियो। ऐसे ईश्वर ने आजाद कर दिया हमें, क्योंकि ये, अरे तुम बोलो कि नहीं बोलो, तुम सत्य के पास आओगे, तुम आजाद हो जाओगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सत्य का खूबी है। जैसे तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भैया मैं रोशनी में जाऊं तो भी मैं दिखूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अंधेरे में हो सकता है। ये रोशनी का खूबी है कि तुम जैसे ही उसके पास आओगे तुम दिखोगे। अंधेरे का ये खूबी है, जैसे ही उसके पास जाओगे तुम नहीं दिखोगे। तो ये सत्य का खूबी है कि वो हमें आजाद कर देता है। कैसे आजाद करता है? रंगों से। किससे? कोई भी दिन कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, कोई भी जगह पे कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। संडे को सफेद, मंडे को काला, ट्यूसडे को लाल, वेडनेसडे को हरा। कोई कलर फिक्स नहीं है। इस दिन पे ये कलर, वो भी फिक्स नहीं है। ये कलर अच्छा, ये कलर बुरा, वो भी फिक्स नहीं, वो भी सब गलत। मैं एक बार पहले जब ईश्वर को जानता नहीं था तो एक जगह पे जाया करता था। वहां पे एक बार जो वहां का गुरु था उसने मेरे को बहुत डांटा। मतलब पता नहीं चलता तुमको, ये ईश्वर का भवन है, काले कपड़े पहन के कैसे आया है? तो मैं आज खाली ऐसे मन में विचारता हूं कि काले कपड़े से या काले रंग से प्रॉब्लम किसको है? उस आदमी को कि ईश्वर को? अगर ईश्वर को है तो फिर यार वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि रंग किसने बनाए? रंग अपने बनाए? नहीं, ईश्वर ने बनाए हैं। और ईश्वर जो भी बनाता है सुंदर बनाता है। ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा नहीं बोलता है। बाइबल ऐसा सिखाता है कि उसने 6 दिन में सृष्टि किया और सृष्टि का हर चीज, वस्तु बनाने के बाद उसने क्या बोला? ये अच्छा है, बढ़िया है यार, मजा आ गया यार, क्या बनाया है। एक पेंटर अपना पेंटिंग बनाता है, सुपर पेंटिंग बनाता है तो खुश हो जाता है। तो ईश्वर तो पूरे जगत का पेंटर है, उसने सब कुछ बनाया बोल के, और हर एक को चीज को बनाने को मस्त है यार, सुपर है, जबरदस्त है, वेरी गुड, अच्छा है। तो पता नहीं लोगों को ऐसा कैसे लगता है कि ये बुरा है, काला बुरा है, लाल बुरा है, सफेद बुरा है, सफेद अच्छा है। पर हम इन सब चीजों से आजाद हो गए। ठीक है यार, कलर से किसी ईश्वर को बुरा लगे या ना लगे, ऐसा है ही नहीं। हम दिनों और महीनों से आजाद हो गए। दिन महीने हम ऐसा सब मानते हैं। सावा डिया, कारा डिया, पता है ना? मैंने पढ़ा है सुद 15, 1 से 15 और विक्रम संवत साल जो कैलेंडर होता है उसमें 15-15 दिन डिवाइड होते हैं कि ये 15 दिन अच्छे हैं, ये 15 दिन बुरे हैं। कौन नक्की करता है? मेरे को समझाओ, कौन नक्की करता है? ईश्वर। मेरे को बताओ। देखो, वो सारा समय खराब है, सिंपल बता देता हूं आपको, लॉजिक सब में लगा सकते हो। वो सारे दिन खराब है जिन दिनों में ईश्वर नहीं है, वो सारे दिन अच्छे हैं जिन दिनों में ईश्वर है। अब बताओ, ईश्वर कब नहीं होता है? कौन से दिन में नहीं होता है? कौन सी घड़ी में नहीं होता है? कौन से समय में नहीं है? वो आज नहीं है, अभी नहीं है, कल नहीं था, क्या कल नहीं होगा? वो हर जगह, हर समय, हर पल है। तो फिर ये अच्छा बुरा किधर से आया है? फंसा दिया है अपने को, अपने फंस गए। लेकिन सत्य को जानने से अपने आजाद हो जाते हैं। संडे बोलो, मंडे बोलो, ट्यूसडे बोलो, वेडनेसडे बोलो, मेरे लिए तो सब बराबर ही है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी दिन पे कुछ भी कामकाज करने से। शादियों में मुहूर्त दिखता है,
मेरे को बताओ कितनी मुहूर्त वाली शादियां सही चली, तो भी शादियां टूटते ना, क्योंकि प्रॉब्लम समय में नहीं, प्रॉब्लम व्यक्ति में है, उसकी समझ में है। जिस रवैये को लेके वो विवाह में प्रवेश करते हैं वो रवैया गलत है, वो समझ लेना जरूरी है, समय का नहीं। पहले हम कोई गाड़ी खरीदते थे, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई टीवी, टाइम देखते थे, सही टाइम में देखा, क्यों? खराब ना हो। अरे भाई खराब ऐसे थोड़ी होता है यार। लेकिन मैं अभी कोई भी मेरे को फंक्शन रखना होता है तो क्या देखता हूं, सहूलियत कब है। सैटरडे संडे छुट्टी आ रहा है, सैटरडे रख दो यार, संडे आराम करेंगे थोड़ा। संडे मंडे छुट्टी आ रहा है, संडे रख दो, मंडे आराम करेंगे, या सब लोग आ सके ऐसा रखो, क्योंकि ये है आजादी। ये दिन अच्छा है, ये दिन अच्छा नहीं है, ऐसा किसने बनाया है? हमने। सत्य रीति रिवाजों से आजाद कर देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंडल जलाना चाहिए, क्यों? क्यों जला? कितनों को पता है कैंडल क्यों जलाते हैं? चलो ना आपका सवाल पूछ लेता हूं, दीवा बत्ती करते हैं क्यों? किसी को भी ऐसा आइडिया है क्यों? नहीं, सबको पता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सबको पता है कि हाँ हम जलाते हैं, क्यों? वो नहीं पता है। मतलब हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका समझ ही नहीं है। तो जो मैंने आगे बताया था ना लास्ट सेशन में, क्योंकि वो चलता आ रहा है इसीलिए चलता आ रहा है। कुछ लोग कैंडल जलाते आ रहे हैं तो जलाते आ रहे हैं, कुछ लोग तेल और दीवा जलाते आ रहे हैं। अभी थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, अभी नहीं जलाते, अभी वो उधर बल्ब लगा दिया, बटन चालू करो, अंदर अंदर यूं हिलता है। मेरे को समझ नहीं आता ये बेवकूफ किसको बनाते हैं? अपने आप को बना रहे हैं, ईश्वर को बना रहे हैं। अरे यार ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या लगता है कि ये सब करने से ईश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, देखो यार कितना अच्छा है, मस्त जला है, नहीं मोमबत्ती जला दी, जगह ऊंधे ऊंधे भी लगे, रोशनी अच्छी हो यार। अरे वो जो खुद रोशनी है, जिसने सारे जगत को रोशनी देने के लिए सूरज बना के ऊपर टंगा के रखा है कि तुम लोगों को रोशनी मिले, तुम उसका के कैंडल जलाते हो? क्या समझ के रखा है उसको? पर सत्य को हम जानते हैं तो सत्य हमें आजाद कर देता है। कोई भी दिन कोई भी खाना खाओ, कोई भी दिन कोई भी खाना खाओ। मैं देखो, मैं है ना बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूं, क्योंकि आज तक कभी वो हमारे अंदर गई नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज प्रभु कुछ लोगों की आंखें खोल देगा। जो इतने समय से बंद है, जो हमारा दिमाग बंद है, हमारी आंखें बंद है, आज ईश्वर खोल देगा, क्योंकि हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। मैं पिछले सप्ताह जब एक सत्संग में गया था, वहां पे जब मैंने पूछा कि कितने लोग शाम को दीवा बत्ती करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। तो मैंने फिर दूसरा सवाल पूछा, क्यों? तो किसी को नहीं पता है। तो सबके मन में एक सवाल तो आ गया कि हाँ क्यों करते हैं यार, पता तो होना चाहिए, कर क्यों रहे? मतलब पता करके आना अगली बार क्यों कर रहे हैं। तो अब मैं एक दो सवाल और पूछता हूं खाने के लिए। आपसे पूछ लेता हूं, क्या बताया आपने नाम? महेंद्र भाई। हाँ बस बैठिए। चोरी करना सही है कि गलत? गलत। कौन से वार पे? बस सिंपल है जवाब। अरे मेरे को कोई इतना कोई इसके अंदर लॉजिक, तर्क वितर्क, कोई अंदर फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स, कोई साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी थोड़ी चाहिए। सिंपल बात है भैया, चोरी करना गलत है तो गलत के लिए थोड़ी कोई टाइम समय होता है। गलत आप कोई भी दिन करोगे वो गलत ही है। और अमित भाई, किसी को भला करना अच्छी बात है कि बुरा? कब करना चाहिए? कोई टाइम नहीं। देखो हमारे अंदर ईश्वर ने
वो सारी समझ पहले से ही फिट करके रखा है कि जो गलत है वो हमेशा गलत है, लेकिन जो सही है वो हमेशा। अब इस मुद्दे पे नहीं आता मैं कि नॉनवेज खाना सही है कि गलत है, मैं ये मुद्दे पे नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि ये दिन पे सही है बाकी दिन पे गलत है। अगर खाना गलत है तो सब दिन पे गलत है, और अगर खाना सही है तो सब दिन पे सही है, क्योंकि कोई गलत चीज अभी आपने ही बताया सब दिन गलत होता है, और कोई सही चीज वो भी आपने बताया सब दिन पे सही होता है। लेकिन हम जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है वो पीढ़ियों से चलाते आ रहे हैं कि ये दिन ही ये सही है और ये दिन ये सही नहीं है। कैसे? नहीं पता। क्यों? नहीं पता। किस लिए? नहीं पता। और कभी कोई व्यक्ति थोड़ा दिमाग लगाता है उसके ऊपर और पूछ लेता है, मम्मी ऐसा क्यों? चुप करे हुए, चुप आया है बड़ा सवाल पूछने, जो सालों से चलता आ रहा है वो सही है। अरे कैसे सही है यार, समझाओ तो सही। नहीं आ रहा है मेरे को समझ में। तो मैं एक बात बता दूं, हमारे बच्चों के अंधकार का कारण हम हैं, क्योंकि हम कभी रोशनी में आने का सोचते नहीं है। आज प्रभु ने आप सबको मौका दिया है कि आप रोशनी में आओ, ताकि आपके बाद आपकी पूरी पीढ़ियां रोशनी में चलेगी। एक व्यक्ति जब ये ठान लेता है कि मेरे को अभी रोशनी में चलना है, उसके बाद उसकी पीढ़ियां रोशनी में चलेगी। जैसे एक व्यक्ति ने ठाना कि मैं अंधेरे में चलूंगा, उसके बाद अब तक सब अंधेरे में चलते आए हैं। तो सत्य का ये खूबी है कि वो अपने को आजाद कर देगा। सत्य हमें रोशनी में लाता है। सत्य में भारत की क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना है? अंधकार से ज्योति की ओर लेके आ, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यानी हे ईश्वर, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर, असत्यो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मृत्योर मां अमृतम गमय, यानी मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले जा। कोई बाबा, कोई गुरु, कोई पास्टर, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई मां, कोई बाप आपको अंधकार से ज्योति में नहीं ले जाएगा सिवाय सत्य के, और सत्य ईश्वर है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि किस तरह से वो हमें अंधकार से उजाले में लेके आया है। हम ये जान गए कि ईश्वर को कहां मिला जा सकता है? इधर। बराबर है? नहीं, देखो, ईश्वर से हम कहां मिल सकते हैं? हर जगह। एक भाई से मैंने बात किया, मैंने बोला यार काफी दिन हो गए तुझसे मिले हुए, तू फिर ऐसी पोस्ट भी डालता है तू फेसबुक के ऊपर, क्या हुआ? बोला हाँ भैया, बहुत गलत आदतों में चला गया हूं मैं, और बहुत दुख भी होता है। तो मैंने बोला फिर आ ना, मिला, ये संडे आ। बोला नहीं भैया, उधर आने से मेरे को डर लगता है। मैंने बोला किस चीज का डर? बोला उधर आऊंगा तो प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसा व्यक्ति है। मैंने बोला तू उधर है तो नहीं सोच रहा है, तू इधर आएगा तो ही सोचेगा, तो तू उधर घर में बैठा है तो नहीं सोच रहा होगा। तुरंत उसका दिमाग चमका, बोला हाँ भैया बात तो सही है, इधर भी देख ही रहा है।
मैंने बोला ईश्वर को कोई जगह पे नहीं ले सकते यार अपने। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च, ये देरासर, यहां पे ईश्वर मिलता है? नहीं भाई नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इधर हर संडे संडे ईश्वर मिलता है तो आप गलत जगह आते हो। इधर संगति मिलता है, इधर सत्य के बारे में सिखाया जाता है। इधर ईश्वर नहीं है भाई। ईश्वर तो जहां आप हो, जिधर आप हो, रास्ते पे अभी जाओगे वहां पे भी हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह ईश्वर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए उसको कोई जगह का जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। हमें उससे मिलने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं। हम ये सत्य को जान गए और हम अंधेरे से रोशनी में आ गए। हमें यह पता चल गया कि हमें सत्य के लिए, ईश्वर के लिए, उसको बचाने के लिए लड़ाई झगड़े करने का कोई जरूरत नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में, मीडिया में आता है, हम हमारे ईश्वर को बचा के रहेंगे। मैं समझ ही नहीं पाता कि ऐसा सब बोल कैसे लेते हैं। ईश्वर को कैसे बचाओगे यार? ईश्वर खुद अपने आप को बचा सकता है, वो अकेला काफी है। उसको हम नहीं बचा सकते, वो हमको बचाता है। पर मैं बचाऊंगा ईश्वर को। मैं कैसे? खुद को बचा नहीं पाता है, फिर ईश्वर को बचाएंगे? हम ये भी सीख गए कि हम ईश्वर को कुछ दे नहीं सकते। बहुत बार हम ईश्वर को देते हैं। ईश्वर को किसी चीज का जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, उसी ने सब कुछ दिया है। आप क्या लेके जाओगे मेरे को बताओ। ईश्वर के पास तुम कैंडल लेके गए, कैंडल किससे बना है? जिस चीज से बना है वो भी चीज उसी ने ही बनाया है। तुम क्या लेके जाओगे? मिट्टी का कुछ लेके जाओगे तो मिट्टी किससे बनाया है? उसी ने बनाया है। तुम लकड़ी का कुछ लेके जाओगे तो लकड़ी किससे बनाया है? उसी ने बनाया है। पेड़ में से आया, पेड़ किससे बनाया? उसी ने बनाया। ईश्वर की बनाई हुई चीजें ईश्वर को ही लौटा देते हैं। लो 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 लेके। अरे उसको कोई जरूरत नहीं, उसको एक ही चीज चाहिए। पड़ोसी को बोलो तुम। उसको तुम चाहिए, तुम। उसको उसका खोया हुआ बेटा बेटी चाहिए। उसको उससे बिछड़ा हुआ, जो उसके साथ रिश्ता टूटा हुआ है, वो बेटा और बेटी चाहिए। उसको और कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए उससे जो बनता है वो सब कुछ कर लेता है। इसलिए आज उसने कुछ समय के लिए बारिश बंद कर दिया ताकि उसके कुछ बच्चे बच जाएं। एक और सत्य का खूबी यह है कि सत्य सांकड़ा होता है। सत्य सांकड़ा होता है। क्या करे यार, सत्य है इसीलिए सांकड़ा है, नैरो। सब चीजों में नहीं मान सकता। इसीलिए ही जब सत्य का बात आता है ना, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसा भी बात विवाद करते हैं कि यार तुम्हारा सोच बहुत छोटा है, खाली एक कैसे? हमारा देखो, सब ईश्वर है, सब ईश्वर। ये भी ईश्वर, हमारे इधर इंसान भी ईश्वर, वस्तुओं भी ईश्वर, ईश्वर भी ईश्वर। तुम्हारे इधर बहुत एक एक, मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी होता है यार। अक्सर ऐसे सवालों के पीछे मैं पूछ लेता हूं, भाई तेरे पापा कितने हैं? बोला एक। मैंने बोला छोटा सोच है। जैसे हमारा पिता एक होता है, वैसे हम सबका पिता एक है। समझ जाता है कि इतने सारे बाप रखने का जरूरत नहीं है। एक पिता स्कूल का खर्चा उठाएगा, एक पिता कपड़े का खर्चा उठाएगा, एक पिता या माता जो भी बोल दो, एक माता ये काम करेगी, दूसरा माता ये, एक पिता ये। अरे कितने सारे चाहिए यार तुम लोगों को।
एक ज्ञान देवे, एक बुद्धि देवे, एक पैसा देवे, एक शौहरत देवे, एक तंदुरुस्ती देवे, एक दूसरी चीजें देवे? क्या एक ही सब नहीं दे सकता? क्या एक ही ईश्वर अपने को सब दे सकता है? क्योंकि वो ईश्वर है, उसके पास सब है, उसके पास कोई चीज का कमी नहीं। बेधड़क तुम उससे जो चाहिए मांग सकते हो, और अपने हित में होगा तो वो दे भी देगा। क्या करे, वो सांकड़ा है। फिर लोगों का समझ अपने अपना भाषा में बात करते हैं, बोलते वो ईश्वर एक ही है, रूप अलग अलग है। मैंने बोला यार, अलग अलग रूप का जरूरत क्या है? आज मैं मेरे बेटे के पास आया, ये ऐसे बन के आया, फिर अगले दिन शेर का मुंह पहन के आया, अगले दिन भालू पहन के आया, अगले दिन चीता बन के आया, अगले दिन घोड़ा बन के आया। कंफ्यूज हो जाएगा मेरा बेटा कि पापा आखिरकार है कौन? भालू है, घोड़ा है, हाथी है, पापा है, इंसान है कौन? कभी पक्षी बन के आते हैं। पापा को समझाओ मम्मी, मैं सही बात कर रहा हूं? इसलिए पापा जैसे है वैसे आवे ना, ये अलग अलग बदल बदल के क्यों आ रहे हैं? तो हमें भी ये बात का थोड़ा समझ बहुत जरूरी है कि ईश्वर का रूप होता ही नहीं है। ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो आत्मा है। ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, फिर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे जन्म हैं, या बहुत सारे ईश्वर हैं, या हर रास्ता ईश्वर के पास जाता है। भैया आप छोटा सोचते हो। और एक जना बोलता है एक ही ईश्वर है, एक ही रास्ता है। अब सोचो, ये दोनों टाइप के लोग मरकर ऊपर पहुंचे, सेफ कौन है? अगर ऊपर जाके ऐसा पता चला कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो जो ये एक व्यक्ति सोच रहा था कि एक ही रास्ता है, उसको तो कोई वांदा ही नहीं है ना। भले बहुत हो, इसमें क्या है, चलो मेरे लिए भी एक रास्ता खोल दो। बहुत है ना, मैंने एक सोचा था, ठीक है अच्छी बात है, चलो बहुत है। लेकिन अगर ऊपर जाके एक ही रास्ता निकला तो तुम प्रॉब्लम में हो, तो तुम प्रॉब्लम में हो। और थोड़ा बेहतर समझाता हूं। समझो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें 15 दिन के बाद 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें 15 दिन के बाद 5-5 हजार के 10 भाग मिलने वाले हैं, यानी 50,000 मिलने वाले हैं। और दोनों उसी तरीके से कर्जा उठाने लगते हैं और कामकाज करने लगते हैं। सेफ कौन है? 5,000 वाला। क्योंकि अगर 15 दिन के बाद 50,000 मिला तो 5 वाला फायदे में ही है ना, 45 और भी मिलेगा इसको। पर अगर 15 दिन के बाद 5,000 मिला तो ये 50 वाला घाटे में है, क्योंकि ये 50 सोच के चल रहा था और ये 5 ही निकले। आई मेरा बात समझ में आया? इसीलिए सत्य सांकड़ा होता है। बहुत सारी राहें नहीं है, एक ही राह है, एक ही जन्म है। हम आने वाले दिनों में ये भी सीखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत जन्म है, भाव मथे जन्म में दिसनासी। नहीं है भाई, एक ही जन्म है, और उसका भी टाइमिंग शुरू हो चुका है, पता नहीं कब अपने चले जावे। सत्य की आखिरी बात, सत्य कड़वा होता है। सत्य बहुत सारे लोगों को यार दुख पहुंच जाता है कि यार ये क्या भैया, आप तो यार ऐसा बोल देते हो एक ही ईश्वर है, ऐसा थोड़ी होता है। पर मैं सोचता हूं कि यार सत्य कड़वा होता है। अब देखो, ये एक प्रथा है, आप देख सकते हो। ये प्रथा में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनको पकड़ के ऊपर से नीचे फेंकते हैं और नीचे कैच करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि
ऐसा सब करने से वो बच्चे के अंदर सद्बुद्धि और बच्चे के अंदर वो फेवर या वो बच्चा लकी बन जाता है। ये एक और चीज है। ये क्या है? ये दानी इलाका जो है, ये जो आदिवासियों का इलाका होता है, उनकी एक प्रजाति के बारे में उनका ऐसा एक मानना है कि उनके घर में जो कोई भी व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसका जो रिलेटिव होता है, यानी उसका जो क्लोज रिलेटिव, जैसे पति का पत्नी, पत्नी का पति या उनके बच्चे, वो अपने जितने भी मरेंगे हर बार एक उंगली पे ये ऊपर एकदम वो फुल टाइट रस्सी बांध लेते हैं, ताकि पता है रस्सी बांधने से ये क्या यहाँ पे क्या हो जाता है? हाँ, खून बंद हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और फिर इसको काट देते हैं और काट के फिर जला देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और जितने लोग मरे होंगे उतनी बार वो एक एक उंगली करके काटते जाएंगे, जलाते जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा सोचते हैं कि हम भी जो मर गया है उसके दर्द में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और उस मरे हुए की आत्मा अभी यहां भटकेगी नहीं, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि मेरे घर वाले भी दुखी हैं। अभी इनको समझाना पड़े कि ऐसा नहीं होता है, फिर भले इनको कड़वा लगे तो लगे, लेकिन सत्य यही है कि किसी के मरने से कोई कुछ होता नहीं है। वो सीधा ईश्वर के पास जाता है और सीधा न्याय के लिए। कोई व्यक्ति ऊपर से फेंका जाए, उसके ऊपर कुछ भी किया जाए, तेल लगाए, कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, बुद्धि ऐसे नहीं आता है। बुद्धि ईश्वर से आता है। फिर वो बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि आप हो कि मैं, हम लोग ज्ञान पा सकते हैं, हम बुद्धि नहीं पा सकते। बुद्धि ईश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन कड़वा है। कुछ लोगों को ऐसा मैं समझाऊं तो उनको दुख पहुंचेगा, तो ठीक है, लेकिन सत्य सत्य है। सत्य ही आपको बचाएगा, भले कड़वा लगे। दवाई की तरह है। बच्चों को दवाई पीना नहीं होता है, क्यों? लेकिन क्या करे, दवाई तो उनको ठीक करेगा। तो सत्य वैसा है, थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा शायद दिल भी दुखता है कि यार भैया ऐसा कैसे। आप पूछ के देखो ना, चर्चा करो। सो हमने सत्य के बारे में 6 बातें सीखी, सत्य की 6 खूबियां। पहली क्या थी? सत्य अपने विपरीत हर एक को गलत कर देता है। दूसरा, सत्य अकेला काफी है। तीसरा, सत्य हमें आजाद करता है। चौथा, सत्य हमें रोशनी में लाता है। पांचवा, सत्य सांकड़ा है। और छठा, सत्य कड़वा होता है। वचन कहता है कि उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करने लगे। हमने भी ऐसा ही किया है। सृष्टि को नहीं बना, सृष्टि कर्ता को नहीं पूछते, सृष्टि को पूछते हैं। पानी को, हवा को, मिट्टी को, वो सब ईश्वर ने बनाया है। तो कुल मिला के सत्य है क्या? पड़ोसी को पूछो, सत्य क्या है? पहला, सत्य खोज सकते हैं, बना नहीं सकते। ठीक है, सत्य खोज सकते हैं, सत्य बना नहीं सकते। अभी ये कोई भी चीज ऊपर गया, ये नीचे आया, क्यों? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जो ये पृथ्वी के अंदर है, जो उसको नीचे खींचता है। किसने इसका शोध किया? न्यूटन। न्यूटन ने ये ग्रेविटी का शोध किया। तो क्या मतलब जब तक न्यूटन ने शोध नहीं किया था तब तक ग्रेविटी था ही नहीं? था ना, उससे पहले भी ऊपर वाली चीजें नीचे आती थी। तो यानी सत्य हमेशा से ही होता है। हम सत्य को ढूंढ सकते हैं, सत्य को हम बना नहीं सकते। दूसरा, सत्य विभिन्न सांस्कृतिक होता है। सर ये क्या वर्ड है, मतलब समझा देता हूं हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांस कल्चरल। यानी जैसे अगर कोई चीज सत्य है
तो वो हर जगह, हर समय, हर पल, हर देश में, हर लोगों के लिए वो सेम ही रहेगी। जैसे एक और एक कितना होता है? 2। क्या इंडिया में भी 2 और ऑस्ट्रेलिया में भी 2 और अमेरिका में भी 2 और पाकिस्तान में भी 2 और पहाड़ पे चढ़ जाऊं तो एक और एक और पानी के अंदर चला जाऊं तो एक और एक और स्त्रियों के लिए एक और एक और पुरुषों के लिए? अच्छा, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए एक और एक कितना? और जो नहीं करते? सत्य है ना। सत्य किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह को देख के बदलता नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है। तीसरा बात, सत्य बदलता नहीं है। सत्य बदलता नहीं है। हमारे धारणाएं बदल जाती है, हमारे विश्वास बदल जाते हैं। लोग जो चीजें मानते हैं वो शायद उनके विश्वास बदल जाते हैं, लेकिन सत्य कभी भी नहीं बदलता। पहले लोग सोचते थे कि सपाट पृथ्वी है, लेकिन अब वो नहीं मानते ऐसा सपाट पृथ्वी। अब वो पता चल गया कि पृथ्वी गोल है। तो ठीक है, उनके मानने न मानने से पृथ्वी पहले सपाट थी, क्योंकि ये सब लोग सपाट मानते हैं तो मैं सपाट हो जाती हूं। अब ये लोग गोल मानते हैं तो मैं गोल हो जाती हूं। ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल थी, गोल ही रहेगी, तुम कुछ भी मानो। तो ईश्वर एक है, वो एक ही रहेगा, भले अब तुम मानो बहुत है, नहीं मानो नहीं है, कुछ भी करो। आखिरी 3 मिनट। और इस संसार में बाइबल ऐसा सिखाता है कि इस संसार में अगर हमें कहीं से सत्य मिल सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर सत्य है और सत्य हमें आजाद करेगा। लोगों के कुछ सवाल हैं, जल्दी से खत्म कर देता हूं। पहला, क्या सत्य अभिमानी नहीं है? क्या भैया इतना सारा तीखा तीखा बोलते हैं? सत्य बोलते हैं मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, मैं सांकड़ा हूं, मैं एक ही हूं। देखो, सत्य अभिमानी नहीं है, सत्य सांकड़ा है। अभी मैं बोलूं भाई मैं पुरुष हूं, तो ये घमंड हुआ मेरा। भैया घमंडी हो, खाली पुरुष बोलते हो, सब बोलो ना। पुरुष भी हूं, स्त्री भी हूं, पुरुष स्त्री का कॉम्बिनेशन भी हूं। तो ऐसा कैसे बोलूं यार? मैं हूं ही पुरुष। अभी तुम कुछ भी डांटो, फटकारो, कुछ भी करो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं हूं। उसके विपरीत जो व्यक्ति को सत्य मिल जाता है ना, वो घमंडी नहीं और नम्र हो जाता है कि यार सत्य पता चल गया। सत्य की खोज कैसे करें? जंगल में भटक जाओगे तो रास्ता कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? अरे कैसे ढूंढोगे? सूरज के डायरेक्शन को देखेंगे। कहीं तो शुरुआत करोगे कि चलो ये रास्ता चुनता हूं। बस खोजने का शुरुआत करो, खाली स्टार्ट करो कि सत्य क्या है मेरे को पता होना चाहिए। ये भैया बोलते हैं ऐसा सही है, मेरे को ढूंढने का है। गूगल तो है, लिखो गूगल में जो भी आपको ढूंढना है, खोजो हर एक के बारे में, पूछो 50 सवाल, बैठ के डिस्कस करो, चर्चा करो, विवाद करो, वाद विवाद, हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं, डिस्कशन करो, और फिर देखो सत्य की ओर। मैं आपको नहीं, सत्य की ओर सत्य आपको लेके चलेगा कि चलो मैं दिखाता हूं सही क्या है। कैसे पता चला कि मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी सत्य पे ही चल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया पता कैसे चलेगा मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं। ये सब चिन्ह हैं। क्या उसने आपको आत्मिक रूप से बदला है, शारीरिक रूप से नहीं? क्या आपका अंदर सब बदल गया है, अंदर चेंज हुआ है? आपका मन, आपका स्वभाव, आपका चिड़चिड़ापन, आपका व्यक्तित्व, आपका सोच, इसमें बदलाव आया है? क्या सत्य ने आपको एहसास दिला दिया कि आपको ईश्वर का जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर के बिना आप रह नहीं सकते?
क्या ईश्वर आपकी सबसे बड़ी जरूरत है? जैसे ऑक्सीजन आपकी जरूरत है, वैसे ही ईश्वर आपकी जरूरत है। क्या आपको एहसास है? क्या सत्य ने आपका रिश्ता ईश्वर के साथ और गहरा किया है? क्या आपके जीवन में ईश्वर अब सबसे पहला हो गया है? क्या आप कुछ भी करते हो तो ऐसा सोचते हो कि ईश्वर को कैसा लगेगा? क्या ईश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो गया है? क्या सत्य ने आपको पाप और भय से मुक्त किया है? क्या आपको अभी भी डर लगता है? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप पाप में गिर जाओगे? क्या अभी तक उसने आपको आजाद नहीं किया? क्या अभी भी आप अंधविश्वासों में इनमें पड़े हुए हो? क्या सत्य ने आपको अनंत जीवन का वादा किया है? क्या आपको विश्वास है कि आप अनंत जीवन पाओगे? क्या इस मरने के बाद एक अनंत जीवन जो है वो आपके नाम पे है? ये सब अगर आपके जवाब हां है तो क्या उसका प्रमाण है? क्या आपके पास कोई सबूत है? तो ये सब अगर हमारे दिल में हो रहा है तो आप सत्य के साथ चल रहे हो। नहीं हो रहा है तो आपको सत्य के साथ चलने का जरूरत है। सत्य को जानने के बावजूद भी मैं क्यों बदल नहीं रहा हूं, तो फिर चेक करो कि भाई सत्य के साथ चल रहे हो कि नहीं। अहमदाबाद में अगर राजस्थान का गाड़ी पकड़ोगे तो मुंबई कैसे पहुंचोगे? भैया मैं ट्रेन में चढ़ गया हूं, भैया मुंबई आ ही नहीं रहा है। अरे भाई ट्रेन ही गलत है, उतरो दूसरा ट्रेन में चढ़ो, जो उस साइड जा रहा है उसमें बैठो, तो जाके वहां पहुंचोगे ना। ट्रेन गलत पकड़ा है और सही डायरेक्शन में कैसे पहुंचोगे तुम? इसलिए जरूरी है कि हम ये जांचे परखे कि जो राह मैंने चुना है, जो राह मैं ले रहा हूं, किसी के साथ चर्चा करो कि भैया ये राह में मैं चल रहा हूं, क्या सत्य मुझे मिलेगा कि नहीं? क्या ईश्वर को मैं पाऊंगा कि नहीं? क्या यीशु ही सत्य है? क्या यीशु ही सत्य है? तो मेरा जवाब है हां, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें सत्य ढूंढना चाहिए, तुम्हें सत्य मिलेगा, मैं तुम्हें सत्य का राह दिखा सकता हूं, मुझे भी सत्य मिल गया, मैं सत्य का खोज करने गया और मुझे मोक्ष मिला जब मैंने सत्य को पा लिया। बहुत सारे बड़े बड़े धर्म स्थापकों ने ऐसा कहा, सिवाय एक यीशु ने ऐसा कहा कि मैं ही सत्य हूं, मेरे बिना तुम मुझसे नहीं मिल सकते, ईश्वर से नहीं मिल सकते, मैं ही सत्य हूं। और हम जानते हैं कि यीशु ने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ का सजा क्या है? मृत्यु। झूठ पाप होता है और पाप का सजा होता है मृत्यु। हम सब मर जाते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। सिर्फ इस संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है, यीशु, जो मुर्दों में से जी उठा। पाप उसको, मृत्यु उसको हरा नहीं सका, और इसीलिए वो हमें मौका देता है। मैं भी आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप भी ढूंढो। भैया आपकी बातों पे विश्वास नहीं करना है, हम मत करो, ढूंढो, आप ढूंढो। बस मैं तो सत्य का बात बता रहा हूं, मैं तो ईश्वर का बात बता रहा हूं। आप ईश्वर को खोजना शुरू करो और देखो आप कहां पहुंचते हो। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा जो झूठ है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जबकि वास्तविकता में हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम कितना और जिएंगे हमें नहीं पता, लेकिन अनंतता में अगर हमें जीना है तो हमारे पास सत्य होना चाहिए। ऊपर आपका पहचान सत्य की छाप से होगा। आपके पास सत्य है, आप सत्य के साथ रहोगे। आपके पास झूठ है, आप झूठ के साथ रहोगे। और यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। अगर आप में से आज कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहते हैं कि मुझे भी भैया सत्य की खोज करनी है, मुझे भी ईश्वर के करीब जाना है,
भैया मैंने भी बहुत सारी ऐसी बातें जानी, समझी, सीखी जो मेरे दिल में अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं ईश्वर के करीब जाऊं, ईश्वर को ढूंढूं। तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो तो करना। बोल के करना है बोल के करना, मन में करना है मन में करना, नहीं करना है मत करना। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी अगर शब्दों में और आपके मन में सच्चाई है तो मैं नहीं, सत्य आपके जीवन में आके काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हे हमारे बनाने वाले खुदा, धन्यवाद आज के दिन के लिए, तेरे प्रेम के लिए, मुझे आज तक जीवित रखने के लिए, ताकि मैं सत्य को जान सकूं, सत्य के साथ चल सकूं और सत्य को पहन सकूं। आज मैंने सुना कि सत्य की क्या खूबियां हैं, किस तरह से सत्य आजाद करता है, किस तरह से सत्य हमें भय मुक्त करता है, किस तरह से सत्य के साथ हम अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रभु, मुझे भी सत्य चाहिए, मैं भी सत्य के साथ चलना चाहता हूं, मैं भी सत्य के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं, मैं भी अंधकार से आजाद होना चाहता हूं, मैं भी रोशनी में चलना चाहता हूं। इसलिए मेरे जीवन में आ और मुझे बदल। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सत्य से मेरा मुलाकात करा और मेरे जीवन को बदल। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उस खुदा के नाम से मांगते हैं जो सत्य है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि जैसा आपने प्रार्थना किया है, प्रभु आपके साथ वैसा करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।